नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, बिहार में 24 तारीख से शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई। आपको मालूम है कि ये परीक्षा 3 दिनों तक चली और 26 तारीख को इस परीक्षा का समापन हुआ, यानी कि शनिवार को इस परीक्षा का समापन हुआ है। आपको मालूम है कि 1,70,000 पदों को भरा जाना है। आपको ये भी मालूम है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को बहाल किया जाना है और इस परीक्षा में 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि अब अभ्यर्थियों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और उनके बीच अब घमासान चल रहा है। आपको बता दें, लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो ये है कि परीक्षा तो हो गई है, लेकिन नतीजे कब आएंगे, यानी कि रिजल्ट का ऐलान कब होगा। देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे 25 से 30 सितंबर के बीच कभी भी जारी किए जा सकते हैं। तो इसी को लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई नतीजे इतने जल्दी जारी हो सकते हैं। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार, लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज पे। जी, स्वागत है आपका। बहुत जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जिस हिसाब से ये खबर आ रही है सजल जी कि जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उसके नतीजे 20 से लेकर 25 सितंबर के बीच कभी भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई इतने जल्दी नतीजे आ जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? हाँ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। जी। इसको कहिए कि 25 से 30 सितंबर के बीच नतीजे आ रहे हैं। अच्छा, 25 से 30 सितंबर के बीच जी। नतीजे आ रहे हैं। नतीजे 30 सितंबर तक बिल्कुल आ जाने की संभावना है। बिल्कुल आ जाने की संभावना है। बिल्कुल 30 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएंगे। देखिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इतने जल्दी कैसे आ सकते हैं भाई। 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल। बिल्कुल नतीजे इसलिए जल्दी आएंगे जी क्योंकि जो आंसर सीट है 8 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके जो आंसर सीट है तो वो आंसर सीट की जांच मैनुअली नहीं हो रही है। अच्छा, तो हाथ से जांच होती ना जी तो उसमें समय लगता है क्योंकि परीक्षा हुई है। उनका जो आंसर सीट है वो OMR सीट है जी। बस उसको कंप्यूटर पर डाला जाएगा स्कैनिंग मशीन पे और कंप्यूटर उसकी मार्किंग करता चला जाएगा। वो सब फीड है। तो अगर परीक्षार्थियों की संख्या कम होती तो नतीजे तो 2 से 3 दिन में आ जाते। अच्छा, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या 8 लाख से ज्यादा है बिल्कुल, इसीलिए इसमें समय लग रहा है और नतीजे 30 सितंबर तक बिल्कुल आएंगे। और इस बात के संकेत पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दिए जा चुके हैं। जी। तो रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं, 25 से 30 सितंबर के बीच आ रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने आज एक ट्वीट भी किया है और कहा है कि 2 चरणों में रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। देखिए, 3 तरह के शिक्षकों की भर्ती हो रही है। ठीक है। पहला है पहले कोटि के जो शिक्षक हुए वो पहली से 5वीं कक्षा के हुए। ठीक है। दूसरी कोटि के जो शिक्षक हुए वो हो गए 9वीं और 10वीं कक्षा की, यानी माध्यमिक के। और तीसरी कोटि के जो शिक्षक होंगे वो है 11वीं और 12वीं के, यानी +2 के उच्च माध्यमिक। जी। तो मान के चलिए कि पहली से 5वीं कक्षा का रिजल्ट एक साथ, ठीक है, और 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का रिजल्ट एक साथ। और 11वीं 12वीं में तो आपको मैं याद दिला दूं कि हम लोग यानी लाइव सिटीज ने शुरू में ही कहा था जी कि 11वीं 12वीं में इनका जो शिक्षक भर्ती की जो बहाली की प्रक्रिया है जी इनको उतने कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। जी, तो वही हुआ। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें। जी। पहली से 5वीं कक्षा में जो पद हैं वो 79,943 है और इनको कैंडिडेट मिले 7,68,000। इसमें 50% जो पद है
वो महिलाओं के लिए रिजर्व पद है। ठीक है, ठीक है, जी ठीक जी है। जी जी। तो इसमें इनको सारे कैंडिडेट मिल रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई खाली नहीं है यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आइए 9वीं और 10वीं 9th 10th में 9th 10th में इनके पद है 32,916। ठीक है, और इनको कैंडिडेट मिले 65,500। ठीक है, जी जी। 65,000 मान के चलिए, क्योंकि सब करीब 80% कैंडिडेट अपियर हुए हैं ओवरऑल। तो यहाँ भी इनको कुछ रिजर्व कैटेगरी के जो पद हैं वहाँ अभ्यर्थी मिलने में इनको कठिनाई होगी। कठिनाई होगी, लेकिन यहाँ भी जो सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनके पद भर जाएंगे। लेकिन आप आइए, हम आपको चलते हैं हाँ +2 में 11वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षक पदों के लिए। तो पद है 57,602। ठीक है, और इनको कैंडिडेट मिले 40,000 मात्र। 40, ठीक है ना? हाँ जी, यानी 10 जितने पद हैं इससे 10,602 कैंडिडेट ही इनको कम मिले। तो यहाँ 11वीं 12वीं में पद खाली रह जाएंगे, और हमको लगता है कि 1/4 पद इनके खाली रहेंगे। 1/4 पद खाली रहेंगे, और ये बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल ये बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 9वीं 10वीं में भी इनको कैंडिडेट इसलिए मिले कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दरवाजा बिहार को खोल दिया। नहीं तो इनको 9वीं 10वीं में भी इतने अभ्यर्थी नहीं मिलते। जी। तो ये है कि रिजल्ट आ रहा है 25 से 30 सितंबर के बीच आने की प्रबल संभावना है। जी। 1,70,461 हमारे अपने पदों के लिए 8 लाख अभ्यर्थी इस रेस में है। और क्वेश्चन के लेवल की जो बात रही एग्जामिनेशन में, परीक्षा में जो क्वेश्चन लेवल की बात रही, सजल जी कई अभ्यर्थियों से बात की बड़ा नाराज थे, कह रहे थे कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। यहाँ तक कह दिया कि अगर चेयरमैन साहब खुद एग्जाम देते तो फेल हो जाते। देखिए, पहले दिन चेयरमैन ने साफ कहा, पहले दिन जो 2 सिटिंग की परीक्षा हुई, तो दोनों सिटिंग के एग्जाम के बाद यही सवाल बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से पूछे गए थे। और उन्होंने साफ कहा कि नहीं, जो सिलेबस था वो सवाल सिलेबस के अंदर ही आए हैं। अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई उस दिन 1 to 5 के अभ्यर्थियों से, जब वो एग्जामिनेशन सेंटर से परीक्षा देके निकले, तो अभ्यर्थियों में भी 2 तरह के थे। अच्छा। हाँ जी, जिनके एग्जाम बहुत अच्छे गए उन्होंने कहा कि नहीं सवाल का स्टैंडर्ड बिल्कुल सही था, और हमने बढ़िया से उसको सॉल्व किया है। लेकिन जिनके एग्जाम खराब हो गए, जो ये सोच के नहीं गए थे कि सवालों के थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होंगे, या जो ये सोच के गए थे कि इसका जो लेवल होगा सवालों का वो टीटी लेवल का होगा या एसटीटी लेवल का होगा, तो उनको थोड़ी निराशा, थोड़ी निराशा उनको जरूर लगी है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स ने भी ये कहा कि चलिए हम क्वालिफाई करें न करें, लेकिन एक आइडिया हमको मिल गया अगली परीक्षा के लिए। तो ये है, उनकी भी तैयारी हो गई है। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि 25 से 30 तक जो है 30 सितंबर तक रिजल्ट आ रहा है, और 25 से 30 के बीच किसी भी दिन में रिजल्ट आ जाएगा। एक आखिरी सवाल, बीएड वालों का क्या लगता है आपको? बीएड वालों के भी नतीजे आएंगे क्या? देखिए, ये डिपेंड करता है एनसीईआरटी के फैसले पे कि एनसीईआरटी परीक्षा में तो बीएड वाले बैठ गए, ठीक है ना, और कहीं से बीएड वाले के बैठने पर रोक भी नहीं थी। तो वो बैठे इसलिए भी बैठे कि एनसीईआरटी का अब तक कोई आदेश नहीं आया है। तो उनका रिजल्ट या फिर उनकी बहाली ये डिपेंड करेगा एनसीईआरटी के ऑर्डर पे, ठीक है, ऑर्डर पे। लेकिन अगर उनके ऑर्डर रिजल्ट के बाद आएंगे तो फिर बीएड वालों का भी एक ये होगा, वो उनका पक्ष ये रहेगा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आ गया तो फिर आपने मुझे इस एग्जाम में अपियर क्यों होने दिया। तो चूंकि ये अपियर हो गए हैं, इसलिए अब आज की तारीख में इनका पलड़ा भारी है। आगे चल के अगर
इनकी बहाली में कोई व्यवधान आता है जी। तो कोर्ट जाने के लिए इनका भी रास्ता खुला हुआ होगा। इनका भी रास्ता, हाँ, इसलिए किसी व्यवधान होने पे इनकी लड़ाई अभी चलेगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सजल जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि अब कंप्यूटर के जरिए कॉपियों की जांच हो रही है, तो रिजल्ट बिल्कुल बहुत जल्दी यानी कि 1 महीने के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि 25 से 30 सितंबर के बीच रिजल्ट का ऐलान हो सकता है। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।